नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल किसान मित्र में। किसान साथियों, आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में जो दाने होते हैं उनका छोटा रहने का मुख्य क्या कारण है। और किसान साथियों, लास्ट के समय में किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में ऐसी क्या क्या गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। और साथ के साथ में किसान साथियों बात करेंगे हम लास्ट के समय में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां भी अच्छी आए, बालियों में दाना अच्छा बने और दाने में चमक भी रहे और वजन भी रहे। तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी जो गेहूं की खेती करते हैं उन सभी किसान भाइयों के लिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है। किसान साथियों, आप अपने गेहूं की फसल की उपज कितने लेते हो प्रति एकड़, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हमें पता लगे हमारे किसान भाइयों की जो उपज है वो प्रति एकड़ कितनी अभी उनको मिल रही है। तो किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब कर ले। और किसान साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और भी किसान भाइयों को शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें जो दाने के छोटे रहने का मुख्य कारण क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें किसान साथियों, जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है किसान साथियों हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें सही समय पर पोषण नहीं दे पाना। किसान साथियों, हम क्या करते हैं, हमारी जो गेहूं की फसल है उसको जो जरूरी पोषण की जरूरत होती है वो हम उसको समय पर नहीं दे पाते हैं। इस वजह से हमारी गेहूं की फसल है उसमें जो दाने वो छोटे रह जाते हैं। उसके बाद बात करें, दूसरा मुख्य कारण हो सकता है किसान साथियों गेहूं की फसल में पानी की कमी या अधिकता, या तो हम ज्यादा पानी दे देते हैं या हम पानी कम देते हैं। इस वजह से भी जो दाने वो छोटे 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 रह जाते हैं किसान साथियों। या फिर जो तीसरा कारण है किसान साथियों वो हो सकता है हम मात्र सिर्फ यूरिया के ऊपर निर्भर रहते हैं किसान साथियों। ये हमारी तीसरी गलती। ये गलतियां हम अपनी जो गेहूं की फसल है उसमें करते हैं, इस कारण हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें छोटे दाने रहने का ये एक प्रकार से मुख्य कारण है किसान साथियों। तो किसान साथियों, ये बात हुई हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें जो छोटे दाने रहने के तीन मैंने प्रमुख कारण आपको बताए। अब बात करते हैं किसान साथियों, हम इस समय ऐसा क्या कर सकते हैं किसान साथियों ताकि हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें जो दाने वो छोटे न रहे और उनमें वजन भी अच्छा रहे और चमक भी अच्छी रहे। तो इसके लिए किसान साथियों हमें करना क्या है, हमें लेना है किसान साथियों 200 लीटर पानी। 200 लीटर पानी में हमें लेना है 2 किलो एमओपी जो म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है, या तो हम उसको ले सकते हैं। अगर हम उसको नहीं लेते हैं तो जो 0050 आता है किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको ले सकते हैं। एक तो हमें लेना है। इसके साथ में किसान साथियों हमें लेना है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट। आप कोई भी अच्छी कंपनी का मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट ले सकते हो किसान साथियों। इसमें जैसे आप जो बासव कंपनी का लिब्रेंट आता है उसको ले सकते हो, या जो टाटा कंपनी का सर प्लस आता है उसको ले सकते हो, या मार्केट में और भी बहुत सारे मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट आ रहे हैं जिनमें 6 प्रकार के मोलिकुल्स सिगमेंट हो, आप वो वाला लेकर जो 6 एलिमेंट आता है उसको इसमें उपयोग कर सकते हो। इन तीनों को मिलाकर आपको स्प्रे करना है किसान साथियों। इससे क्या होगा किसान साथियों, हमारी जो गेहूं की फसल में जो दाना है उसमें वजन भी अच्छा बनेगा, उसमें चमक भी आएगी किसान साथियों, और जो बालियां बनेगी वो भी लंबी बनेगी। तो किसान साथियों, ये स्प्रे हमें इस समय अपनी गेहूं की फसल में निकाल सकते हैं। इससे जो गेहूं की जो उपज है वो हमें अच्छी मिलेगी किसान साथियों। इसके बाद बात करें किसान साथियों, हमें स्प्रे कब करना है। किसान साथियों, हमें स्प्रे करना है या तो सुबह के समय या शाम के समय। तेज हवा में स्प्रे नहीं करना है किसान साथियों, और तेज धूप में भी हमें स्प्रे नहीं करना है। जब हमारा मौसम साफ रहे उस समय हमें स्प्रे करना है। सुबह के समय अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो 10 बजे के बाद जब धुंध हो जाए, पत्तों पर ओस नहीं रहे, उस समय हम स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। किसान साथियों, इसके बाद बात करते हैं किसान साथियों, ये तो हुई पोषण की बात। लेकिन किसान साथियों, सिर्फ पोषण से हमारा काम बनने वाला नहीं है, यहाँ पर हमें ध्यान देना है पानी का। सिंचाई करने का हमें सही तरीका याद होना चाहिए किसान साथियों, अन्यथा हमारा पोषण किसी काम का नहीं रहेगा। तो किसान साथियों, इस समय हम जो बात करें पानी देने के सही तरीके की, तो किसान साथियों इस समय हमें एक तो हल्की सिंचाई करनी है। सिंचाई हमेशा हल्की करें, ज्यादा पानी भरकर नहीं रखना है अपने खेत में। मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखिए, ज्यादा कठोर मिट्टी हमें भी नहीं करनी है क्योंकि ज्यादा कठोर मिट्टी होने पर भी पानी की कमी होने लग जाती है किसान साथियों। तो मिट्टी में नमी बनी रहे किसान साथियों। उसके बाद बात करें हम, खेत में पानी भरा नहीं रहे, पानी देर से ना दे किसान साथियों। पानी की मैंने आपसे बोला है कि खेत में नमी बनी रही तो आपको जो पानी है वो समय समय पर उसमें देता है रहना है, और पानी भरा भी नहीं रहना चाहिए किसान साथियों। तो जो बात हुई अभी हमारी जो सिंचाई देने का ये सही तरीका है, तो हमें इसका उपयोग इस समय करना है किसान साथियों। तो ये बात हो गई हमारी सिंचाई की। अब बात करते हैं किसान साथियों 3 बड़ी
जो गलतियां हैं, 3 बड़ी गलतियां जो किसान भाई इस समय अपनी जो गेहूं की फसल में करते हैं। तो किसान साथियों इस समय हमें एक तो जो है यूरिया यूरिया का उपयोग संतुलित मात्रा में ही करना है। किसान साथियों अधिक यूरिया देना बिल्कुल सही नहीं है किसी भी फसल के लिए, चाहे वो गेहूं की फसल हो या किसी और फसल हो। यूरिया को संतुलित मात्रा में दे, क्योंकि किसान साथियों अब क्या है, जैसे जैसे हमारी फसल 90-100 दिन की होगी, उसके बाद जब उसमें दाना बनने लग जाएगा या दाना भर जाएगा, दाना बढ़ने के बाद में किसी भी प्रकार की खाद की उसको जरूरत नहीं होती है। उसको सिर्फ पकने से मतलब होता है। किसान साथियों दाना पकने की समय हमें यूरिया उसमें नहीं देना है, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है किसान साथियों। पत्तियों पर अगर पीलापन आता है किसान साथियों, तो उसको हमें सही समय पर पहचान कर उसका इलाज करना है। जल्दी पीलापन आना सही नहीं है किसान साथियों। अधिक धूप में स्प्रे नहीं करें किसान साथियों, नहीं तो हमारी जो फसल है उस जो स्प्रे हम करेंगे उसको सही प्रकार से उपयोग नहीं कर पाएगी, क्योंकि किसान साथियों होता है क्या, जब ज्यादा तेज धूप पड़ेगी तो किसान साथियों पत्ती के ऊपर ही दवाई सूख जाएगी और कभी कभी पौधा भी जलने की समस्या आ सकती है। तो हमें जो स्प्रे करना है वो तेज धूप में बिल्कुल नहीं करना है किसान साथियों, इस बात का भी एक विशेष रूप से ध्यान रखना है किसान साथियों। किसान साथियों अगर हम ये स्प्रे करते हैं जो मैंने आपको स्प्रे बताया, तो इससे क्या होगा किसान साथियों, जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें 10 से 15 दिन के बाद में हमें कुछ फर्क दिखने नहीं लगेगा किसान साथियों। जो हमारी पत्तियां हैं वो हरी भरी हो जाएगी किसान साथियों, फसल चमकदार हो जाएगी, ग्रीननेस पे आ जाएगी। जो बालियां बनने का जो बालियों की साइज है उसमें बढ़ोतरी होगी किसान साथियों, दाने में चमक बढ़ेगी। अगर हम बाद में कटाई के बाद देखेंगे तो उससे हमें मंडी में भी अच्छा भाव मिलेगा। तो ये फर्क इस स्प्रे करने से हमारी गेहूं की फसल में पड़ेगा किसान साथियों। इसके बाद बात करें जो हमारी पैदावार है उस पैदावार में सुधार होगा, बालियां लंबी बनेगी, दाना मोटा और वजनदार बनेगा, कुल वजन में साफ साफ फर्क हमें देखने को मिलेगा और पैदावार में बढ़ोतरी होगी किसान साथियों। अगर आप इन चीजों का सही प्रकार से इनको उपयोग में लेते हैं तो आपको ये फायदे अपनी गेहूं की फसल में हो सकता है। और अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हो किसान साथियों अपनी गेहूं की फसल में, तो आपकी जो निश्चित ही आपको पैदावार भी अच्छी मिलेगी। तो किसान साथियों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया एक तो जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें छोटा दाना रहने का प्रमुख कारण क्या है, उसको हम कैसे निवारण कर सकते हैं, जो अगर हो भी जाए तो उसको कैसे रोके कि हमारी जो फसल है उसमें छोटा दाना नहीं रहे। उसके बाद हम सिंचाई को प्रमुख रूप से ध्यान रखना है किसान साथियों। सिंचाई एक विशेष एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है गेहूं की फसल में, तो आप सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। सिंचाई आपको समय समय पर करनी है, अधिक सिंचाई भी नहीं करनी है, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। जो काली और दोमट मिट्टी है किसान साथियों उसमें आपको थोड़ा आप लेट सिंचाई कर सकते हो, बाकी और मिट्टी में आपको थोड़ा जल्दी सिंचाई करनी पड़ेगी किसान साथियों। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है किसान साथियों अपनी जो गेहूं की फसल है उसमें। आशा करता हूँ किसान साथियों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और किसान साथियों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद किसान साथियों।